कल्पना करो, सुबह तुम उठते हो और तुम्हारा घर खुद समझ जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए। खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं, मौसम के हिसाब से रोशनी बदल जाती है और बिना कुछ कहे तुम्हारा नाश्ता तैयार हो जाता है। तुम बाहर निकलते हो, लेकिन सड़क पर कोई ड्राइवर नहीं है। गाड़ियां खुद चल रही हैं। आसमान में ड्रोन्स उड़ रहे हैं जो तुम्हारा सामान सीधे घर तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये कोई फिल्म नहीं है, ये हो सकता है भारत साल 2050 में। लेकिन सवाल है, क्या ये सच में होगा या सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा? आओ एक सफर पर चलते हैं और जानते हैं फ्यूचर इंडिया 2050 का असली सच। आज का भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यहाँ की ज्यादातर आबादी 25 साल से कम उम्र की है, लेकिन 2050 तक ये तस्वीर बदल जाएगी। भारत की पॉपुलेशन लगभग 1.5 अरब के आसपास पहुंच सकती है और लोगों की एवरेज उम्र करीब 40 साल हो जाएगी। इसका मतलब आज के युवा ही कल देश को चलाने वाले होंगे। अब बात करते हैं शहरों की। आज भी भारत में बहुत लोग गांव में रहते हैं, लेकिन 2050 तक आधे से ज्यादा लोग शहरों में बस जाएंगे। छोटे शहर बड़े इंडस्ट्रियल हब्स बन जाएंगे। नई स्मार्ट सिटीज बनेंगी, जहां ट्रैफिक, बिजली और पानी सब कुछ टेक्नोलॉजी से कंट्रोल होगा। लेकिन भीड़ भी बढ़ेगी और चैलेंजेस भी। अब बात करते हैं भारत की ताकत की। आज भारत एक तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन 2050 तक भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत की इकोनॉमी 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। इसका मतलब नौकरियां बढ़ेंगी, बिजनेस ग्रो करेंगे और पूरी दुनिया भारत की तरफ देखेगी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। गरीबी, इनइक्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याएं अब भी मौजूद हैं। अगर इन्हें पार कर लिया तो भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है। अब सबसे बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी में होगा। 2050 का भारत पूरी तरह स्मार्ट और डिजिटल होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हर जगह मौजूद होगा। तुम डॉक्टर के पास जाओगे, लेकिन डायग्नोसिस एआई करेगा। बच्चे स्कूल जाएंगे, लेकिन पढ़ाई हर बच्चे के हिसाब से होगी। गाड़ियां खुद चलेंगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे और समय बचेगा। घर स्मार्ट होंगे, जहां हर डिवाइस एक दूसरे से जुड़ा होगा। लेकिन हर बदलाव के साथ एक डर भी आता है। एआई कई जॉब्स को खत्म कर सकता है। कई ट्रेडिशनल काम धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। इसलिए 2050 में सबसे जरूरी होगा स्किल्स सीखना। अब बात करते हैं अंतरिक्ष की। भारत का स्पेस प्रोग्राम आज भी दुनिया में आगे बढ़ रहा है, लेकिन 2050 तक भारत और भी आगे जा सकता है। ह्यूमन मिशंस, मून एक्सप्लोरेशन और एडवांस सैटेलाइट्स भारत को स्पेस पावर बना सकते हैं। डिफेंस सेक्टर भी बदल जाएगा। एआई बेस्ड सिस्टम्स, ड्रोन्स और साइबर सिक्योरिटी देश की सुरक्षा को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। अब एक बड़ा सवाल, क्या गांव खत्म हो जाएंगे? नहीं, 2050 में भी करोड़ों लोग गांव में रहेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। फार्मिंग अब ट्रेडिशनल नहीं रहेगी। स्मार्ट फार्मिंग आएगी, जहां मशीन्स, सेंसर्स और डेटा खेती को आसान बनाएंगे। फार्मर्स को सही समय पर जानकारी मिलेगी और उनकी इनकम बढ़ सकती है। लेकिन हर कहानी में एक चैलेंज जरूर होता है। फ्यूचर इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा क्लाइमेट चेंज। बढ़ती गर्मी, पानी की कमी और पोल्यूशन, ये सब बड़ी समस्या बन सकते हैं। सिटीज को सस्टेनेबल बनाने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। एनर्जी सेक्टर को भी बदलना होगा। आज कोल पर डिपेंडेंसी ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे सोलर और विंड एनर्जी बढ़ेगी। अगर बैलेंस नहीं बना तो विकास के साथ नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। 2050 में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। क्लासरूम्स डिजिटल होंगे और लर्निंग पर्सनलाइज्ड होगी। हर स्टूडेंट अपनी स्पीड से सीखेगा। फोकस होगा स्किल्स पर, क्रिएटिविटी पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। यही स्किल्स फ्यूचर जॉब्स के लिए जरूरी होंगी। तो अब सवाल यह है, क्या 2050 का भारत एक पावरफुल और डेवलप्ड देश होगा? जवाब है हां, लेकिन एक शर्त पर। आज हम जो फैसले लेंगे वही तय करेंगे कि भविष्य कैसा होगा।
टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि फ्यूचर अपने आप नहीं बनता, उसे बनाया जाता है। और भारत का फ्यूचर किसी और के नहीं, हम सब के हाथ में है।